नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद के मुस्लिम वोटर में सेंधमारी शुरू कर दी है। मोतिहारी के बापू सभागार में मुस्लिम एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में काफी संख्या में मुसलमानों ने प्रशांत किशोर के प्रति विश्वास जताया। विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का साथ देने का हाथ उठाकर ऐलान किया। वहीं प्रशांत किशोर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम भाइयों को नेताओं ने ठगने का काम किया है। लालू प्रसाद ने बीजेपी का डर दिखाकर मुस्लिम वोट लिया। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समाज का साथ देने की बात कही है और उन्होंने अपील की है मुस्लिम समाज के लोगों से कि उनका साथ दें। विरोध नहीं किया, मुसलमान लोग कह रहे हैं अरे भाई इनको हमारा वोट नहीं चाहिए थे, क्यों हमको इनसे बात करना है। बिल्कुल हम आपके मुंह पर कह रहे हैं हमें आपका वोट नहीं चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए, हमें आपकी दुआ चाहिए, हमें आपकी दुआ चाहिए। रहे हैं जिनको सिर्फ लालू जी का डर दिखाकर भाजपा और नीतीश वाले अभी तक वोट लेके आए हैं। जैसे आपको भाजपा का डर दिखाकर लालू जी वोट लेके आए हैं, वैसे ही नीतीश और भाजपा के लोग लालू जी का भय दिखाकर जो वोट ले रहे थे, अब उन लोगों ने अपने लिए रास्ता चुन लिया। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के बयान पर बीजेपी ने तंज कसते हुए ये कहा कि पीके भी तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे। तुष्टीकरण और विभाजनकारी की नीति पर आ गए हैं। क्या जनाब, वाह क्या बोल रहे हैं कि अगर मुसलमानों का साथ मिल जाए तो बिहार तो क्या यूपी में योगी जी को भी हरा देंगे। अरे साहब, सपना देखते रह जाएंगे। अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति चलती है। और साथ मिला था ना मुसलमानों का बिहार में आरजेडी को। लगातार चुनाव हार रही है आरजेडी बिहार में, कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। यूपी में लगातार मुलायम सिंह की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव हार रही है। किस मुगालते में हैं आप? तो देखिए, पीके भी अब तुष्टीकरण की राजनीति करने लग गए हैं, बीजेपी ये कह रही है। जनसुराज का मुस्लिम एकता सम्मेलन पर तंज कसा गया है। यहां पर अब लोग कह रहे हैं कि पीके की सियासी लड़ाई जो है वो हिंदू मुस्लिम पर आ चुकी है। नीतीश को हराने के लिए मुस्लिमों का साथ मांगा है प्रशांत किशोर ने। मुस्लिमों के वोट से नीतीश पर चोट करेंगे और अब लालू यादव के वोटर्स में सेंधमारी की बात भी सामने आ रही है। लालू यादव की वोट कटिंग कर रहे हैं प्रशांत किशोर, ऐसा अब तमाम पार्टियों के नेता जो हैं वो कहने लग रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं। नीरज जी, आप देखिए, प्रशांत किशोर की सियासी लड़ाई जो है वो हिंदू मुस्लिम पर आ चुकी है, क्या कहेंगे आप इसे? आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, उनके जो बयान है उसके दो पक्ष महत्वपूर्ण हैं। एक, उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है कि ठोक देंगे, यह भाषा राजनीति में नहीं ठीक है। राजनीति में मतपत्र से ही बदलाव होता है। कोई हम लोग आपराधिक प्रवृत्ति के थोड़े ही हैं कि हम लोग कहे ठोक देंगे तो ये करेंगे। पहला। दूसरा कि डेटा एनालिसिस करते हैं पूरे देश में, अपना कहते हैं कि डेटा एनालिसिस सब करते हैं। तो चुनाव आयोग का सर्वे, सैंपल सर्वे करवाया था 2024 में बिहार के संदर्भ में। 4.2% जाति के आधार पर वोट करता है लोग और 1.1% धर्म के आधार पर वोट करता है। तो आप एक मुसलमान के बारे में कहेगा कि हम ही को वोट दे दे तब यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई मतलब इसका नहीं है। मुसलमान जानता है कि पैगंबर की ख्वाहिश एनडीए की सरकार ने पूरा किया है। लोग जानते हैं कि रूह को सुकून दिया तो नीतीश कुमार जी ने दिया है। वक्त की संपत्ति का विकास किया है तो नीतीश कुमार जी ने किया है। इसलिए धर्म के आधार पर वोटिंग का ट्रेंड बिहार का नहीं रहा है। यह बिहार को बंगाल समझने की भूल नहीं करे प्रशांत किशोर जी। यह बिहार है, बिहार के लोग सजग होते हैं। हाँ। ऐसे वो राजनीतिक दल चला रहे हैं, उनको मंतव्य देने का अधिकार है। लेकिन नीरज जी देखिए, रणनीतिकार रहे हैं प्रशांत किशोर, और जो प्रशांत किशोर अब मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं, यही लालू प्रसाद भी करते हैं। और लालू प्रसाद का तो समीकरण रहा है MY, जिसमें मुस्लिम जो है वोटर्स काफी संख्या में रहते हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है अब इनका रुख क्या रहने वाला होगा?
देखिए, हमारी समझ से M22 समीकरण दरक चुका है। उपचुनाव के नतीजे निकाल करके देख लीजिए बेलागंज के, वो बहुत सारे तथ्य आपको स्पष्ट प्रतिवेदित हो जाएंगे कि उसमें कहीं कोई ये मामला नहीं। लेकिन ये किसी आवाम के विकास की चिंता करिएगा, किसी आवाम को आप इसकी इच्छा जगाइएगा, तो हिस्सेदारी दीजिएगा ना। भाई इनको कुछ करना नहीं है, केवल बयान देना, इसके अलावा और कोई औचित्य नहीं। ठीक है, नीरज जी बने रहिए हमारे साथ। मृत्युंजय तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय जी, अब देखिए यहाँ पर मुस्लिम एकता सम्मेलन के जरिए प्रशांत किशोर जो हैं वो मुस्लिमों का साथ मांगा है, और इस सम्मेलन में जमकर आरजेडी पर बरसे हैं। लालू यादव किस तरीके से राजनीति करते हुए आए हैं, वो मुस्लिमों को यहाँ पर एक तरीके से कहें तो लालू प्रसाद के अगेंस्ट ही यहाँ पर करते हुए दिखे हैं प्रशांत किशोर, क्या कहेंगे आप? देखिए, कौन क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ना है। जनता का सुनामी, जन सैलाब किसके साथ है ये तो दिख ही रहा है। श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी के वोट अधिकार यात्रा में अब कुछ लोग तो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। ये बात तो लगातार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी कहते ही रहे हैं, पब्लिक भी सबको जानती है, पहचानती है। अब लोगों को, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को, मुसलमान भाइयों को अच्छी तरह से सबका चाल चरित्र चेहरा पता है, कौन किसके लिए काम कर रहा है। सेकुलर वोटों का बिखराव जिनका मकसद रहा है, ये तो अब एक्सपोज हो गए अपनी बातों से कि जो आरोप, जो बात हम लोग कहते थे वो सत्य है। लेकिन जनता सबक सिखाएगी। अभी तो जो लंबी चौड़ी अच्छा मृत्युंजय जी, आरजेडी जो है मुस्लिमों की आवाज बनता हुआ आया है हमेशा से, और ऐसे में प्रशांत किशोर भी यही कह रहे हैं, तो क्या फर्क है? हम आरजेडी गरीब, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल है, शोषितों वंचितों का बल है, और सभी लोगों का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सब वर्गों का सम्मान करती है। जो हमारा सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, ये हमारा यूएसपी है। हमारे नेता, हमारी पार्टी, तो अल्पसंख्यकों का तो साथ दिया है ना आप लोगों ने, और साथ मांगा भी है। हमने कहा कि आपको अभी कि हम सबका साथ, गरीबों का बल, राष्ट्रीय जनता दल, हम तो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, यही तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी का यूएसपी है। इस बात से कहाँ कोई कंप्रोमाइज कर सकता है, कोई इनकार कर सकता है। हमारे विरोधी हो या सहयोगी हो, ये तो सबको वोट बैंक पता तो है। रही, मुस्लिम समाज आरजेडी का वोट बैंक तो रहा ही है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि जिन लोगों ने समाज में नफरत फैलाया धर्म के नाम पर, जो लोग चाहते हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण हो, इस बार उनका दाल नहीं गलेगा। तो वोटों का ध्रुवीकरण यहाँ पर प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं फिर? प्रशांत किशोर तो हमने कहा कि सेकुलर वोटों में बिखराव करने की मंशा से बीजेपी के इशारे पर बीजेपी ने भेजा, टीम बनकर काम कर रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। तो फर्क अब ये बताइए कि आरजेडी, देखिए तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, वो हमेशा से मुस्लिम वोटरों का साथ मांगते हुए आए हैं, और यही काम अब प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, अच्छा, आप लोगों को चुनौती, आप लोगों को प्रशांत किशोर से चुनौती महसूस हो रही है? कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं आप? जन सैलाब नहीं देख रहे हैं? जनता का सुनामी देखिए वोट अधिकार यात्रा में, कहाँ ये सब चक्कर में पड़े हुए हैं? कौन क्या बयान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो सबको राजनीति करना है, सबको अधिकार है, सब लोकतंत्र में जनता के ठीक है मृत्युंजय जी, समय बहुत नजदीक है और बहुत जल्द पता चल जाएगा ये सैलाब किधर मुड़ेगा। बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी और नीरज जी, आप दोनों का अपनी राय रखने के लिए। चलिए बढ़ते हम लोग खबरों में आगे। एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को मजबूती देने प्रियंका गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पहुंचे, लेकिन रेवंत रेड्डी के बिहार आते ही उनका एक पुराना बयान चर्चा में आ गया है और एनडीए नेता राहुल गांधी पर निशाना साधने लगे हैं। पिछले 2 दशक से आरजेडी के पीछे पीछे चलने वाली कांग्रेस को मजबूत करने और एसआईआर के विरोध में राहुल गांधी बिहार में यात्रा पर निकले हैं। नाम दिया है वोटर अधिकार यात्रा। ये फोटो खिंचाने और वीडियो बनाने के अलावा कोई है क्या यात्रा? ये
भाई के समर्थन में प्रियंका गांधी वाड्रा भी मंगलवार को बिहार पहुंची और यात्रा में शामिल हुई। हालांकि एनडीए नेता मानते हैं कि प्रियंका के आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई है तो बहन आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन होगा क्या, क्या करेंगे? राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में एक ऐसे नेता भी शामिल हुए जिनके बिहार पहुंचते ही सियासी बवाल शुरू हो गया। वो हैं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी के बिहार पहुंचते ही उनका एक पुराना बयान चर्चा में आ गया, जिसमें रेवंत ने बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाया था। आज तो हद ही कर दिया तेजस्वी जी ने। बिहार का इतना बड़ा अपमान, घोर अपमान, बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। एनडीए नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए पूछ रहे हैं कि जिसने बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाया था उसे बिहार क्यों बुलाया। तो दूसरी ओर एसआईआर यानी मतदाता पुनरीक्षण पर निर्वाचन आयोग ने लोगों से 5 सवाल पूछे हैं। सवाल नंबर 1, मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं। सवाल नंबर 2, मरे हुए लोगों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं। सवाल नंबर 3, वोटर के नाम एक ही जगह पर होना चाहिए कि नहीं। सवाल नंबर 4, दूसरी जगह बसे लोगों के नाम हटने चाहिए कि नहीं। और सवाल नंबर 5, विदेशियों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते हम लोग खबरों में आगे। देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी पर हमला। तेजस्वी को बिहार और जनता का दुश्मन बताया है। तेलंगाना के सीएम को यात्रा में बुलाने पर डिप्टी सीएम ने जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव पर खुलेआम बिहारियों का अपमान बताया है इसे। तो देखिए, जिस तरीके से तेलंगाना के सीएम का बयान जो है इन दिनों चर्चा में है, इसको लेकर अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर जमकर हमला बोल दिया। चूंकि जो यात्रा अभी फिलहाल चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, उसमें अब तेलंगाना के सीएम भी शामिल हो गए हैं और मजबूती देने के लिए तेलंगाना के सीएम जो है उनके साथ हो गए हैं। ऐसे में तेलंगाना के सीएम के पुराना एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है और इसी को लेकर बिहारियों का इसे अपमान बताया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि बिहार और जनता का दुश्मन है तेजस्वी। वाह रे जंगल राज के युवराज, बिहार की अस्मिता और स्वाभिमान पर हमला करने वाले रेवंत रेड्डी जो बिहार के डीएनए पर प्रश्न उठाया, बिहारियों को अपमानित किया और प्रियंका वाड्रा ताली बजाया, ऐसे लोगों को आप बिहार में मंच दे रहे हैं। धिक्कार है आपकी इस मानसिकता को। कब तक बिहारियों को अपमानित करते रहेंगे? इस वक्त की बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे। 15 सितंबर को बताया जा रहा है पीएम पूर्णिया आने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस बारे में जानकारी दी है। पूर्णिया से बिहार को हजारों करोड़ की सौगात दे सकते हैं पीएम मोदी। और दरअसल सीमांचल को साधने के लिए पीएम पूर्णिया आने वाले हैं और यहां पर पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बारे में दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी है। पीएम के दौरे को लेकर जानकारी दिलीप जायसवाल ने दी है। एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। 15 सितंबर को पूर्णिया आएंगे पीएम मोदी और यहां पर आकर सीमांचल को साधेंगे। इस बारे में जानकारी दी है दिलीप जायसवाल ने और पूर्णिया एयरपोर्ट का पीएम उद्घाटन करने वाले हैं। दूसरी जानकारी मैं दे देना चाहता हूं इसी बीच में कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 15 सितंबर को पूर्णिया और सीमावर्ती क्षेत्र के जिला में हुआ है और उस दिन हजारों करोड़ का सौगात भी मिलेगा। और पूर्णिया एयरपोर्ट से अभी तक पटना दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई जहाज का परिचालन हो रहा था। पूर्णिया एयरपोर्ट से भी जो है उस दिन उस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और भी बहुत सारा सौगात बिहार को देंगे। तो एक जानकारी देना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 सितंबर को सीमावर्ती क्षेत्र पूर्णिया आ रहे हैं।
दिल्ली में आरएसएस के 3 दिवसीय शताब्दी वर्ष का मोहन भागवत ने उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर मोहन भागवत ने कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भारत है इसीलिए संघ है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है और इसलिए हम भारत मां की जय कहते हैं। आरएसएस प्रमुख ने यह कहा कि हिंदू राष्ट्र शब्द का सत्ता से कोई मतलब नहीं है, उसमें सबके लिए न्याय समान है, पंथ संप्रदाय भाषा कुछ भी भेद नहीं है और सबके लिए सब कुछ समान है। इसीलिए जब हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को छोड़ रहे हैं, किसी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने विकसित भारत और दुनिया में दिए गए भारत के योगदान की भी चर्चा की। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं हम, तब भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राष्ट्र का हम ट्रांसलेशन करते नेशन, वो कंसेप्ट वेस्टर्न कंसेप्ट है। नेशन के साथ स्टेट जुड़ता है, राष्ट्र के साथ स्टेट आवश्यक नहीं है। हमारा राष्ट्र है पहले से, हिंदू शब्द निकाल के आप विचार करो, हमारा राष्ट्र पहले से, गांधी जी ने भी कहा है। हिंदू राष्ट्र शब्द का सत्ता से कोई मतलब नहीं, और हिंदू राष्ट्र के प्रखर होते, विद्यमान रहते, जो शासन रहा है वो शासन हमेशा पंथ संप्रदाय का विचार करने वाला शासन नहीं है। उसमें सबके लिए न्याय समान है। पंथ संप्रदाय भाषा कुछ भी नहीं, कोई भी भेद नहीं, प्रजा के लिए समान न्याय। और इसलिए जब हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तब हम किसी को छोड़ रहे, ऐसा नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो किसी का विरोध कहते, ऐसा नहीं है। संघ इसमें से हुआ ही नहीं है। संघ किसी विरोध में, प्रतिक्रिया में नहीं निकला है। संघ की प्रार्थना के अंत में हम स्वयंसेवक लोग रोज कहते हैं, भारत माता की जय। अपना देश है, उस देश की जय जयकार होनी चाहिए। भारतीय वस्तुओं पर आज से 50% टैरिफ लागू होगा। भारतीय समय अनुसार सुबह 9:31 से टैरिफ लागू हो जाएगा। इससे पहले यूएस ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था और इसके कुछ समय के बाद ही और 25% बढ़ा दिया और कुल मिलाकर 50% टैरिफ कर दिया गया है। आज से 50% टैरिफ लागू हो जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिस आप देख रहे हैं और भारत के समय के अनुसार 9:31 से ये नया टैरिफ लागू होगा और इसके पीछे वजह है रूस से तेल लेना। तो इससे पहले यूएस ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था और इसे भी बढ़ा दिया गया है, 25% टैरिफ लगा दिया गया है। पटना पुलिस ने कुख्यात महाकाल गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार, जिंदा कारतूस और नगदी बरामद की गई है। गिरोह का सरगना भोजपुरी कलाकार अभिषेक सिंह बताया गया है, जो कि सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो शेयर कर दबदबा कायम करता था। हथियार के इस जखीरे को देखिए, राइफल, बंदूक, रिवॉल्वर और गोलियां ही गोलियां। राइफल की गोली, बंदूक की गोली, रिवॉल्वर की गोली और पिस्टल की गोली, साथ में 500 के नोटों की गड्डियां। ये सब कुछ बरामद हुआ है पुलिस की उस कार्रवाई में जो दानापुर के बेहटा में की गई। पटना पुलिस ने कुख्यात महाकाल गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ में बरामद किया है भारी मात्रा में हथियार, जिंदा कारतूस और नकदी। के द्वारा छापेमारी की गई कल रात्रि को, और उस छापेमारी में बड़ी मात्रा में हथियार और साथ ही साथ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और कैश भी बरामद किया गया है।